हेलो एवरीवन। तो आज मैं चाह रही हूँ आप लोगों को प्री दिवाली मेकअप दिखाने जो मैंने किया था अपने दिवाली के एक दिन पहले। तो सबसे पहले मैंने ये सीरम लगा लिया है। इससे थोड़ा सा मेरी जो स्किन है ना एक्सट्रीम ड्राई है, तो आई नीड टू प्रिपेयर माई स्किन फॉर मेकअप। तो मैंने ये हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया अपने फेस पे एंड दिस इज़ रियली वेरी नाइस। इसके बाद जो स्किन जो है ना थोड़ी सी प्लम्पी हो जाती है। एंड मैं सबसे पहले ना उन लोगों को बताना चाहूँगी जो एकदम से बिगनर है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी ना मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि हाउ टू डू मेकअप। तो या फर्स्टली आप कोई सीरम लगा लो अच्छा सा जो भी आपके पास है, अदरवाइज यू कैन बाय दिस वन ऑल्सो। फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, तो आप मॉइस्चराइज़र लगा लो। सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ मैं, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखता है फेस। मतलब मेरी स्किन तो एक्सट्रीम ड्राई है, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी ड्राई हो जाता है। तो सेटाफिल इज़ गुड बट आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाइए, उसको अच्छे से 2 मिनट उसको छोड़ दीजिए ताकि वो स्किन ऑब्जर्व करे। उसके बाद ही आप ऊपर से फिर कुछ लगाइए। देन अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया अपने फेस में। सो दीज आर द प्रोसेस कि अगर आप मेकअप करते हैं और आपका मेकअप जो है केकी ना लगे या फिर अच्छा लगे, फ्लॉलेस लगे, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। देन नेक्स्ट मैं दिन में ही थोड़ा मेकअप करी थी क्योंकि मुझे रेडी होकर के और भी काम करने थे। तो फिर मैंने सनस्क्रीन भी लगा ली। और सनस्क्रीन भी क्या है वो उससे भी मेकअप अच्छा होता है ऑल्सो। दिन में भी तो लाइट होती है, बहुत शाम नहीं हो रही हो, स्टिल सनस्क्रीन बहुत अच्छा होता है। और मैंने अप्लाई किया है जब मैं बीएड करी थी। सो बहुत बाद में मुझे सनस्क्रीन की वैल्यू पता चली है कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि येस फॉर श्योर आप सनस्क्रीन तो यूज़ करो ही करो। सनस्क्रीन ठीक है, अगर आपको टैन होने से नहीं बचाएगा तो कम से कम ये होता है ना कि आपकी स्किन नहीं डैमेज होती है। ये तो पक्का ही मैंने एक्सपीरियंस किया है इन 2 सालों में। तो येस अप्लाई सनस्क्रीन जितना आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो बहुत ढेर सारा लगा लिया क्योंकि मेरी स्किन जो प्यासी है वो सब सूख जाती है। तो फिर मैंने फटाफट सनस्क्रीन लगाया और वो मुझे पता था कि वो जितना भी मैंने अगर 1 किलो भी लगाया होता तो वो भी ऑब्जर्व कर जाती। तो फिर मैंने फटाफट इसको मिक्स किया क्योंकि मम्मी पीछे से चिल्ला रही थी कि तुम्हारा मेकअप ही नहीं ख़त्म होता। देन अगेन मिक्स करने के बाद फिर मैं ढूंढ रही थी कि इसके बाद क्या लगाना है और मुझे मिल नहीं रहा था। यस तो यस फिर जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा मेरे ना जैसे जितनी ड्राई स्किन है उससे ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल्स हैं। आई डोंट नो वाई, मैं तो इतना फ़ोन भी नहीं चलाती यार, पता नहीं क्यों ही इतने डार्क सर्कल्स हैं। और डाइट भी सही है, पानी भी मैं पीती हूँ, शायद मे बी जेनेटिक हो कुछ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई की डार्क सर्कल्स के लिए। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। तो एट दी एंड मेरे पास यही एक तरीका है कि मैं कंसीलर लगाऊँ। तो आई हैव लाइक ब्लैक काइंड ऑफ डार्क सर्कल्स, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, करेक्टर, इट इज़ अ करेक्टर। तो मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। और ये माउथ के पास भी जो एरिया होता है थोड़ा थोड़ा सा डार्क होता है, तो यहाँ पे भी मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाने के बाद फिर अभी आई एम रियल जस्ट बिगिनर, मुझे अभी ढंग से मेकअप आता भी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू यू नो डू कि कैसा होता है ऐसे। तो और मुझे लगता है कि मेकअप जो है धीरे धीरे आप जब लगाते हैं, यूज़ करते हैं ना, तो फिर आप सीख जाते हैं। देन करेक्टर के बाद मैंने ये कंसीलर लगाया और मैंने किसी वीडियो पे देखा था कि आप कंसीलर लगा के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसको डायरेक्ट मत मिक्स करिए। जब वो आपकी स्किन पे सेट हो जाता है उसके बाद आप मिक्स करेंगे तो केकी भी नहीं होता मेकअप और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो फिर येस मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू अप्लाई। तो हाँ, मेरे को ना आदत नहीं है ब्रश यूज़ करने की, तो व्हाट आई वाज डूइंग मैं हाथ से ही कर रही थी और मैं देख रही थी कि किससे ब्लेंड करना है। देन अगेन आई फाउंड आउट द ब्लेंडर। फिर मैंने फटाफट उससे ब्लेंड किया अपने आईज़ को। और हाँ मतलब काफ़ी अच्छा मेरे डार्क सर्कल्स को कवर कर लिया है अच्छे से, पता नहीं चल रहा उतना। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर है मेरी तरह तो आप भी ऐसे ही करिए मेकअप, जिससे फिर ना अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर ले तो अपने फेस पे ना, तो आपका फेस ना, एक वर्ड है हमारी साइड बोलते हैं चितकबरा, मतलब ब्लैक एंड वाइट सा दिखता है कि आइज़ के पास ब्लैक दिखेगा, बाकी आपकी जो स्किन है वहाँ पे वाइट। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है उसको
अच्छे से इसको प्यार से ब्लेंड करना है आपको, क्योंकि आईज़ है, आईज़ आर दिस यहाँ पे सेंसिटिव एरिया होता है। और अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं करना है। ऑल्सो फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना चाहिए आईज़ के पास, अगर आपने कंसीलर और करेक्टर पहले ही अप्लाई कर रखा है तो। एंड अगेन मेरी ना चीज़ें गुम हो जाती हैं यार, सामने रखी रहती है फिर भी नहीं मिलती मुझे। देन फिर मैंने फाउंडेशन फटाफट लगाया, क्योंकि बहुत टाइम मम्मी चिल्ला रही थी यार पीछे से। देन मैंने फाउंडेशन लगाया फटाफट अपने फेस पे। और ना मैं यार पता नहीं क्या है, मुझे ना आदत है हैंड्स यूज़ करने का, तो मैं हमेशा हाथों से ही लगाती हूँ अपने मेकअप प्रोडक्ट्स। धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू लर्न। अभी तो मुझे नहीं आया है, बट मे बी धीरे धीरे मुझे आ जाएगा हाउ टू अप्लाई मेकअप फ्रॉम ब्रश। तो मैं सीख रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लेंडर से लगाने आया, तो मैं ब्लेंडर से मैंने अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया। और ये अच्छा स्मूथ ब्लेंड हो रहा था बहुत ही, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है बहुत एक्स्ट्रा नहीं लगाया मैंने, फेस के अकॉर्डिंग लगाया है कि बहुत, क्योंकि कैमरे में तो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन सामने से अगर आप मेकअप देखोगे किसी का जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा रखा है, या फिर वो सामने से बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, कैमरे पे तो फिर भी नहीं पता चलता है। लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया, ताकि थोड़ी देर बाद जब आप मेकअप फिक्सर लगाते हो और जब थोड़ा मेकअप सेटल हो जाता है, तो जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फाउंडेशन रहता है वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। पर बहुत एक्सट्रीम लगाना कि कैमरे पे आप बहुत ब्राइट और बहुत ऐसे दिखो, तो वो दैट इज़ नॉट गुड। फिर उसके बाद मैंने, वैसे तो मेरा आई डोंट नो वाई, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा है क्या, मेरा फेस एंड माई नेक, मेरा नेक ज़्यादा गोरा है और फेस जो है वो कंपैरेटिवली बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ा डल है। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने सबको देखा है कि फेस ज़्यादा गोरा होता है और बॉडी थोड़ी सी बाकी अकॉर्डिंग उसके डल होती है, पर पता नहीं क्यों। अब ऐसा ही है, जैसा भी है। फिर मैंने नेक पे भी लगा लिया अच्छे से मेकअप, और मैं थोड़ा सा फाउंडेशन को भी सेट होने दे रही थी, क्योंकि मैंने कि थोड़ा मैंने बाल बांधे कि इसको ठीक कर लेते हैं। मैं सोच ही रही थी कि क्या हेयर स्टाइल करना है, पर यार मुझे ना हेयर स्टाइल अभी उतने ढंग से नहीं आते बनाने, थोड़ा बहुत मैं भी सीख रही हूँ। पर हाँ, मेरी बहन थी तो मैंने सोचा उससे कुछ ना कुछ तो करवा लूँगी। देन यस, मेरा अच्छे से फाउंडेशन वगैरह सब सेट हो गया बढ़िया से। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे को लिप्स पे लिपस्टिक लगानी है, आईब्रो फिलिंग करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यस, आईब्रो इज़ मैंडेटरी। अगर आप अपने आईब्रोज अच्छे से फिल करते हो, उसको अच्छे से शेप देते हो ना, इट विल गिव यू अ लाइक डिफरेंट लुक। अगर आपके आईब्रोज ऐसे फैले हुए हैं, इट विल नॉट लुक गुड अगर आप मेकअप भी कर लेते हो। पर अगर आपके आईब्रोज अच्छे से शेप में है ना, बहुत अच्छा लगता है फेस। ये बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि येस वी हैव टू डू आईब्रोज ऑल्सो। पर मुझे बेस्ट पार्ट लगता है मेकअप में आईब्रो एंड लिपस्टिक एंड ब्लश। ये 3 चीज़ें हैं जो मैं कुछ नहीं करती तो ये 3 चीज़ें तो पक्का ही करती हूँ। लाइक आई फॉर श्योर अप्लाई लिपस्टिक और ब्लश एंड आईब्रो पेंसिल। यस, तो ये मैं अपने लिप्स, एक्चुअली मैं ये ना लिप लाइनर है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बिकॉज मैं इसको एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकती हूँ। दिस इज़ रियली गुड। ये मैंने नायका से लिया था। तो एक्चुअली नायका से मुझे ये एज अ गिफ्ट आया हुआ था जब मैंने कुछ चीज़ें ली थी। और ये मैंने इनसाइड का ब्लश लगाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। लाइक लिटरली इट्स वेरी गुड, लॉन्ग लास्टिंग है। बट अगेन आई एम यूजिंग माई फिंगर्स टू ब्लेंड इट वेल। ये बहुत अच्छा है। अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर मैं इसको धीरे धीरे सेटल कर दूँगी अपने मेकअप के अकॉर्डिंग। अभी मैंने ज़्यादा मेरे से लग गया है वहाँ पे फेस पे। बट या आई लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ऑल्सो जब आप ब्लश लगाते हो ना, तो आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आ जाता है। आप बहुत अलग से ग्लोई से लगते हो। फिर ये मैंने थोड़ा अपने आइज़ के इनर कॉर्नर में थोड़ा येलोइश शिमर टाइप का है, ये मैंने लगाया है इसको पैलेट से। ये अच्छा लगता है आइज़ के। अभी कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यस, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा अपने आइज़ के ऊपर भी थोड़ा सा शाइनी सा लगा लेती हूँ, क्योंकि आई लाइक शाइनी सा यार मेकअप, थोड़ा सा ग्लोई मेकअप। बिकॉज मुझे ना मेरी स्किन ड्राई है, तो अगर मैं नॉर्मल मेकअप भी करती हूँ ना, तो वो थोड़ी देर बाद जाके ड्राई हो जाता है। तो आई लाइक थोड़ा सा ग्लोई मेकअप। आई डोंट लाइक मैट फिनिश कभी भी नहीं, क्योंकि गर्मियों में भी मेरे मेकअप का मैट ही फिनिश आता है। तो देन अगेन आई एम अप्लाइंग अ डिफरेंट लिपस्टिक, क्योंकि मैं लिपस्टिक्स खा जाती हूँ। तो आई नीड टू अप्लाई एटलीस्ट 2 to 3 लिपस्टिक्स टू बी देयर ऑन माई लिप्स फॉर 1 to 2 hours। अदरवाइज मैं बाद भी करूँगी ना तो मैं लिपस्टिक खा जाऊँगी। तो या आई वाज चेकिंग माई हेयर, अच्छी लग रही थी मेकअप।
लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगी किसी के सामने। यस, आई ट्राई टू सेटल कि क्या हेयर स्टाइल करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एट द एंड मैंने एक क्लेचर लगा के उसको पेड अप करके छोड़ दिया। देन लास्ट में आई थिंक मेरा बिंदी, यस बिंदी वॉज स्टिल लेफ्ट, बिंदी लगाना बच गया था। और आई लाइक वेरी मच लिप बिंदी, क्योंकि जब आप बिंदी लगाते हो ना तो एक अलग ही इंडियन लुक आता है आपका। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, सामने से मेरा मेकअप बहुत ही ग्लोई लग रहा था। और थोड़ा थोड़ा तो यार फाउंडेशन लगा लो, चाहे आप कुछ भी लगा लो, लेकिन आपकी डार्क सर्कल्स है ना तो थोड़े बहुत, भले कैमरे में आपको ना दिखे बट थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है। आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि येस आई हैव लाइक बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, तो थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है। देन दिस वॉज माई साड़ी विच आई वॉज गोइंग टू वेयर, एंड हाँ दिस इज माई फाइनल लुक। मैंने ये इयररिंग्स डाल लिए थे, यस आई लाइक दिस इयररिंग, आई लाइक बहुत अच्छा सा ही लुक आया था, बहुत सुंदर लग रही थी मैं, और मुझे भी खुद को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फटाफट क्या किया, चश्मे लिए, कम से कम मैंने 50 फ़ोटोज़ ली होंगी, 50 वीडियोज़ बनाई होंगी, बिकॉज आई वॉज लाइकिंग माई सेल्फ वेरी मच। मैंने खुद से मेकअप किया था पहली बार, तो बिना किसी के गाइडेंस के, एंड आई वॉज लुकिंग रियली गुड।